हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोडाइवर्सिटी साइंस। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, यानी कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या फ़र्क है वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कंपाउंड से। तो कंपाउंड क्या होता है, हम सबको इसका डिफाइन पता है। कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड बाय टू और मोर डिफरेंट एटम इन ए फिक्स पोर्शन इज कॉल्ड कंपाउंड। यानी कंपाउंड तब बनेगा जब दो या दो से अधिक एटम्स अलग अलग एटम्स जो होंगे फिक्स पोर्शन में मिलेंगे, उसे हम कहेंगे कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेफिनेशन हो गया। कंपाउंड कब बनेगा, अलग अलग टू डिफरेंट एटम्स होंगे, फिक्स पोर्शन में होगा तो कंपाउंड हमारा बनेगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे है वाटर का। तो वाटर के कितने एटम्स होते हैं, हम सबको पता है कि H2+O यानी H2O। दो हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हो गए और ऑक्सीजन के 1 एटम्स हो गए। इसके जो पोर्शन बनेगा यानी फिक्स पोर्शन इसका क्या बनेगा, 2:1, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर डिफरेंट एटम्स, यानी 2 डिफरेंट एटम्स मिलके इन ए फिक्स पोर्शन। इसका वाटर का फिक्स पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे 2:1। फिक्स पोर्शन में जब ये मिलेंगे, कंबाइन होंगे, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे एग्जांपल है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड भी जो है, यहाँ पे देखिए 2 डिफरेंट एटम्स है मिलके बन रहे हैं, यहाँ पे क्या कंबाइन होके बना रहे हैं ये लोग, क्या कंपाउंड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी 2 डिफरेंट एटम है, ये भी एग्जांपल है किसका, कंपाउंड का। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड हो गया और कंपाउंड का पूरा डिफाइन हो गया। किस तरीके से हम पहचानेंगे कि कंपाउंड क्या है। अब पढ़ते हैं हम लोग मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, व्हेन 2 और मोर देन 2 सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स कंबाइन टुगेदर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। यानी 2 या 2 से अधिक, ठीक है, सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स, सिमिलर भी होंगे और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। ठीक है, एटम्स जब मिलेंगे, कंबाइन होंगे, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। सेम यही हमने अभी कंपाउंड में क्या पढ़ा कि कंपाउंड कब बनेगा, जब 2 या 2 से अलग अलग एटम्स फिक्स पोर्शन में मिलेंगे तो उसे हम कंपाउंड कहेंगे। लेकिन यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स में क्या पढ़ रहे हैं कि 2 और मोर देन 2 यानी 2 या 2 से अधिक सिमिलर हो या डिसिमिलर एटम होगा, कंबाइन करके बनाएगा मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम लोग मॉलिक्यूल्स का। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन में H2, ठीक है, तो इसमें H+H 2H है जो कि सिमिलर एटम से मिलके, 2 सिमिलर एटम से मिलके बन रहा है। ठीक है, उसी तरीके से ऑक्सीजन का हो गया O2O+O, ये 2 सिमिलर एटम्स हैं मिलके बना रहे हैं क्या, मॉलिक्यूल्स। अब हम ये तो सिमिलर्स के बारे में हमने देख लिया। अब हम लोग डिसिमिलर देखते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HCl 2 डिफरेंट एटम है यहाँ पे, हाइड्रोजन का अलग और क्लोरीन का, क्लोराइड का अलग। ठीक है, ये 2 डिफरेंट एटम्स है। तो यहाँ पे हमने सिमिलर तो पढ़ लिया, लेकिन डिसिमिलर एटम्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे 2 डिफरेंट एटम्स मिल रहे हैं। सेम उसी तरीके से वाटर में H2O है, यहाँ पे भी 2 डिसिमिलर एटम है, यानी 2 डिफरेंट एटम से मिलके बन रहा है ये। तो कंपाउंड में भी हमने पढ़ा कि जब डिफरेंट एटम्स, 2 डिफरेंट एटम्स मिलेंगे फिक्स पोर्शन में तो उसे कंपाउंड कहेंगे। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर यहाँ पे हम देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स में भी। तो मॉलिक्यूल्स में हम क्या पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे भी सिमिलर होगा तो हम पहचान जाएंगे कि ये मॉलिक्यूल्स है, लेकिन जब डिसिमिलर होगा तो कैसे पहचानेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स है या कंपाउंड है। तो इसको क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे एक पॉइंट मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि देखिए, ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड, यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंपाउंड नहीं होते हैं, बट ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। लेकिन जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक्सेप्ट आयोनिक कंपाउंड, यानी आयोनिक कंपाउंड को छोड़ के सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस पॉइंट से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे पहचानेंगे कि आप मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में क्या फ़र्क है। मॉलिक्यूल्स जब सिमिलर रहेगा, जैसे कि H2 है, Cl2 है, I2 है, Br2 है, N2 है, तो ये सब मॉलिक्यूल्स हो गए। आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये 2 सिमिलर एटम से मिलके बन रहा है तो ये मॉलिक्यूल्स है। लेकिन जब आ जाएगा H2O, NH3, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है, इस तरीके से वाटर का हो गया, ये सब आएगा तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स है कि कंपाउंड्स है। तो ये मैंने यहाँ पे पॉइंट आपको क्लियर कर दिया कि सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंपाउंड नहीं होते हैं, लेकिन कंपाउंड्स जो होता है वो, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बस आयोनिक कंपाउंड को छोड़ के। ठीक है,
क्यों आयोनिक कंपाउंड को छोड़ के? क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिट इन ए स्मॉलर यूनिट। आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो स्मॉलर यूनिट्स में एग्जिट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो ह्यूज होता है, यानी बड़ा होता है। इसी वजह से आयोनिक कंपाउंड को छोड़ के सारे कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स में चेंज हो सकते हैं, ठीक है, ये हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आयोनिक कंपाउंड क्या है, NaCl, तो ये भी दो डिसिमिलर एटम से मिलके बना है, लेकिन ये आयोनिक कंपाउंड्स है, इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन आयोनिक कंपाउंड को छोड़ के। तो NaCl जो हो गया वो कंपाउंड है सिर्फ, वो मॉलिक्यूल्स नहीं है। उसी तरीके से ये CO3 हो गया, NaOH हो गया, MgO हो गया, ये सारे आयोनिक कंपाउंड्स हैं, और आयोनिक कंपाउंड्स हैं तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, ठीक है। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स में क्या फ़र्क है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।